जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रकृति का नियम है कि सब कुछ बदलता है। युग बदला है, समय बदला है, रहने के ढंग बदल गए, खाने पीने के ढंग बदल गए, बोलचाल भी बदल गई, शिक्षा पद्धति भी बदलती गई। नहीं बदला तो हमारा सनातन धर्म जो स्थिर है वो नहीं बदला। पर सनातन धर्म को हम समझे कैसे? क्योंकि सनातन धर्म की जो मुख्य प्रणाली है वो संस्कृत देववाणी है। वेदों को भी देखते हैं हम लोग, शास्त्रों को, पुराणों को देखते हैं तो संस्कृत में ही पाए जाते हैं। हम सरलता से समझ जाएं इसलिए उन्हें अनेक भाषाओं में रूपांतर किया जाता है। जैसे तुलसी बाबा ने अवधी भाषा, हिंदी भाषा में रामायण जी को रूपांतर किया तो हमारी समझ में आ गई। घर घर में आज रामायण बोली जाती है, पाठ किया जाता है। ऐसे ही गीता जी को अनेक भाषाओं में रूपांतर किया गया। आज भी उस अवस्था को देखते हुए हम गीता जी को हिंदी ऐसे संगीत के साथ, ऐसे शब्दों के साथ रूपांतर कर रहे हैं जिसे हम लोग गा सकते हैं, हम लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और हम अपने प्रतिदिन के पाठ पूजा में हम सम्मिलित कर सकते हैं, जो आज तक नहीं कर पाते। क्योंकि हम समझ नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो हिंदी को सरल भाषा व गीता जी को हिंदी में सरल भाषा करके आपके सामने लाए हैं। आप ध्यान दे करके सुनेंगे और प्रतिदिन के पाठ में आप लोग सम्मिलित करेंगे। नारायण भगवान को नमस्कार करते हुए नरों में उत्तम अर्जुन के लिए भी प्रणाम, व्यास जी के लिए सत्सव नमन और सरस्वती माँ के लिए भी साष्टांग प्रणाम नमन दंडवत है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मांड हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। नारायण को नमन करूं मैं, व्यास गुरु को बारंबार। नर में उत्तम नमन पार्थ को स्वर की देवी बारंबार। नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। अपने अपने गुरुदेव के लिए भी आप लोग नमन करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने इस अवस्था में क्या किया है जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ठाड़े युद्ध की इच्छा वाले जो, संजय सब कुछ सच कह देना मेरे पांडु वाले जो। मेरे और पांडु के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या क्या किया है। तो संजय कहने लगे, और संजय बोले राजन सुन लो, पांडव सेना भारी देख। दुर्योधन गुरुवर से भूले अपनी सेना गुरुवर देख। दुर्योधन कहने लगे हैं, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी से कि दुर्योधन ने जब देखा है कि सामने पांडवों की सेना भारी खड़ी है, बड़े बड़े वीर खड़े हैं, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप पांडवों की सेना को देखिए और अपनी सेना को भी देखिए। गुरुवर अपने शिष्य की रचना व्यू कर ठाड़ी अपनी ओर। धृष्टद्युम्न और पांडव सेना देखो सेना अपनी ओर। धृष्टद्युम्न तुम्हारे शिष्य हैं, उनकी व्यू रचना को भी देखिए और अपनी सेना को भी देखिए। इस सेना में बलशाली हैं अर्जुन भीम विराट महान। उनकी सेना को भी निहारिए आप लोग। उसमें अर्जुन बड़े बड़े बलशाली हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, विराट हैं। और सत्या की राजा द्रुपद से ठाड़े लेकर तीरु कमान। दृष्ट केतु और चेकितान का पांडव बड़ा रहे सम्मान। काशी राजपुर जित योधा कुंती भोजियत बलवान। दुर्योधन उनके वीरों का नाम ले लेकर के अपने गुरुदेव को बता रहे हैं और द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं। और शैवराक्रम युधामन्य का मोजा है परम महान। द्रौपदी पुत्र पांच बलशाली अभिमन्यु का गामे गान। और ध्वज में उत्तम गुरुवर मेरे देखो अपने वीर महान। सेना नायक सेनापत हैं देव लजाते वीर महान।
आप हैं गुरुवर दादा मेरे, कर्ण विकर्ण का तेज महान, कृपाचार्य और अश्वस्थामा सुत हैं सौमुदत्य बलवान। अपनी सेना में भी देखिए, आप हैं दादा भीष्म हैं, कर्ण हैं, विकर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वस्थामा है, बड़े बड़े वीर हैं। दोनों सेनाओं को देखिए। और मेरे लिए प्राण सब त्यागे, जीवन आशा त्यागी शान, युद्ध करन की कला में जाने, युद्ध में ले ले सबकी जान। बड़े बड़े वीर है और मेरे लिए वो प्राण तजने के लिए भी तैयार है। और युद्ध जब करते हैं तो बड़े बड़े वीरों की मतलब जान ले लेते हैं, अर्थात उनको पराजित कर देते हैं। और दादा भीष्म सेना के नायक, रक्षा करने में है शान, जिनको कोई मार न पावे, ऐसे ऐसे वीर महान। दादा भीष्म हमारे सेना नायक हैं, उनकी ही रक्षा कर लेंगे आप लोग, केवल और कोई कामना करें, क्योंकि दादा भीष्म ही सबको मार देंगे, हम विजयी हो जाएंगे। ऐसी कामना दुर्योधन कर रहा है। और दादा ये बात सुनी रहे थे, उनकी रक्षा मेरा जीवन, मैं कहता हूँ सच्ची बात, निश्चित विजय हमारी होगी, मैं भी मानूं उनकी बात। हे गुरुदेव, मैं उनकी बात मानूंगा, हमारी निश्चित विजय होगी, उनकी रक्षा करने में हमारी शान है, हमारी बात है। दादा भीष्म से आज्ञा दी दी है कि अब शंख बजा दीजिए, जिससे कि युद्ध प्रारंभ हो जाए। और दादा भीष्म बड़ाई सुन कर, दुर्योधन को खुश कर दूं, शंख बजा कर दाहड़ लगा दी, जीवन अपना मैं दे दूं। दादा भीष्म ने शंख बजा दिया। दुर्योधन जब बात कर रहे थे कि अब तो अंतिम समय आ ही गया है, क्योंकि युधिष्ठिर भी मिल करके जा चुके हैं, तो उस समय शंख बजा दिया। हर कोई शंख बजाते देखा, ढोल नगाड़े बाज रहे, कोई किसी की सुन ना पावे, कर्ण द्वार सब मौन रहे। हर कोई शंख बजा रहा है, इतनी ध्वनि निकली है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं कि कोई किसी की नहीं सुन पा रहा है, कान बहरे होने लगे। कर्ण द्वारों में आवाज अब जाना बंद हो गई है, इतनी भी भयंकर आवाज है। और श्वेत अश्व के रथ में बैठे माधव अर्जुन एक समान, अर्जुन शंख बजाते देखा, दिव्य अलौकिक धुनि महान। भगवान कृष्ण भी अपने रथ पर बैठे हैं, उन्होंने भी शंख बजाया, अर्जुन ने भी शंख बजाया है। और पांच जान माधव ने फूंका, अर्जुन देवदत्त की शान, भीम पौंड्रक शंख बजाया, दुश्मन भागे छोड़ कमान। माधव ने पांचजन नामक जो शंख है उसे फूंकाया था, वो बजाया है, अर्जुन ने देवदत्त बनाया, और भीम ने पौंड्रक, दुश्मनों के प्राण छिन गए हों, दहल गए हों, वो अवस्था हो रही है। और कुंती पुत्र युधिष्ठिर राजा, अनंत विजय की राखी शान, नकुल और सहदेव बजाते, मणिपुष्पक शुद्धूष महान। सबने अपने अपने शंख बजाए। और काशी राज शिखंडी दोनों शंख बजाते, राज विराट धृष्ट धुम्न और सत्या की भी शंख बजाते एक ही साथ, पांचों पुत्र द्रौपदी रानी शंख बजाते वीर महान, लंबी भुजा वीर अभिमन्यु शंख बजा कर हर ली शान। ऐसे घोर शब्द नव फाटे, शब्द सुने ना करते बात, हृदय पीड़ा दुश्मन डर गए, कौरव दल में हो गई रात। और संजय बोले सुनते राजन, महावीर ध्वजा फहरा डाली, अर्जुन ठाड़े हो गए रथ पर, नजरें दुश्मन पर डाली। इधर संजय कह रहे धृतराष्ट्र से कि जब शंख बजे, बहुत कोलाहल हुआ, तो उस समय अर्जुन अपने रथ पर खड़े हो गए। रथ में कपि ध्वज अर्थात हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई है। तो उस समय की अवस्था में अर्जुन कुछ कहना चाहते हैं, किससे? माधव से। और अर्जुन भूले सुन लो, माधव सेना बीच चला जाऊं, कैसे किससे युद्ध करूंगा, उनसे सब कुछ कह आऊं। अरे माधव, मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि किससे मुझे युद्ध करना है, किससे नहीं करना है, और कौन कौन यहाँ आए हैं युद्ध करने के लिए, अपने प्राणों की चिंता छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। और जब तक ना मैं देखूं भगवान, किससे युद्ध करूंगा मैं, दुश्मन के योद्धा मैं देखूं, ठहरो युद्ध करूंगा मैं। दुर्योधन पापी के हित में अपने प्राण त्यजेंगे जो, उन सबको मैं देखूं, माधव मुझसे युद्ध करेंगे जो। जो दुर्योधन के पक्ष में आए हैं उनको मैं देखना चाहता हूं कि जो मुझसे युद्ध करेंगे।
है, दुश्मनों के पक्ष में जो खड़े हैं उन सबको देखना चाहिए। और ये संजय बोले सुन लो राजन, माधव ने यूं कह डाला, दोनों सेना खड़े बीच में, देखो मैं तू रक्त वाला। संजय कह रहे हैं इधर धृतराष्ट्र से कि माधव से जब कहा तो माधव दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाते हैं और वहां खड़े होकर के कह रहे हैं। यहाँ जो अगली पंक्ति है, 25वां जो श्लोक है, वो बहुत ही रहस्यमयी है। इतना रहस्यमयी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मानो माधव ही अर्जुन से कहलवा रहे हों कि मैं तुझे गीता सुनाऊंगा भाई, तू कुछ तो बोल, पर बोले कैसे? अब भगवान तो कह नहीं सकते कि मैं बोलूंगा, तो इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाल दी है। यहां सबसे पहले पहला शब्द माधव ने क्या कहा, जो अर्जुन के हृदय में इतना मोह आ गया, जो 13 साल से लगातार जो तैयारी कर रहा था युद्ध करने की, जो दिव्य अस्त्र प्राप्ति के लिए शंकर भगवान को भी खुश करते हैं, देवलोक में भी जाते हैं, इंद्र से भी प्राप्त करते हैं और बड़ा कष्ट उठाते हैं, दूसरों के यहाँ दुबक्के भी रहते हैं अतः टहल भी करते हैं। और उन अवस्थाओं को, क्योंकि भरी सभा में उनकी पत्नी का अपमान हुआ है, भाइयों का अपमान हुआ है, राज छीन लिया गया है, धन संपत्ति सब छीन ली, दुर्गति में डाल दिए गए। अब उस युद्ध को करने का जब समय आया, उस समय मोह पैदा हो जाना, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। हमें नहीं लगती ऐसा। इतना भारी जो क्रोध था वो एक पल में कैसे खत्म हो गया? इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि माधव ने कुछ कहा है, और माधव ने क्या कहा, यही एक महत्वपूर्ण बात है। माधव के पहले शब्द को और अंतिम शब्द को अवश्य जानने का प्रयत्न करें। जब गीता जी का पाठ करते हैं हम लोग, तो उनको जरूर जानें कि अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र ही मानो। माधव कह रहे, और संजय बोले सुन लो राजन, माधव ने यूं कह डाला, दोनों सेना खड़े बीच में, देखो मैं तू रथ वाला। मुझे आदेश दिया, मैं तो खड़ा कर दिया, पर तू देख तो सही भाई, तू इधर से उधर देख। तो हाथ कर दिया माधव ने। कहाँ किया हाथ? और दृष्टि डालो दादा ठाड़े, द्रोणाचार्य गुरु देखो, कौरव साथी खड़े हैं, अर्जुन कुरुवंशी कौरव देखो। अरे तेरे सामने दादा खड़े हैं भाई, दादा देख। जब देखना ही चाहता है तो दादा को देख, अपने को, भीष्म पिता को देख। दूसरे तू द्रोणाचार्य को देखा था, अपने गुरु को देख, जिसने तुझे अर्जुन बनाया है, तुझे वीर बनाया है, तुझे बाणधारी बनाया है, तुझे सक्षम किया है। उन दादा को देख जिन्होंने तू पाला है, कांधे पर रखा है, तुझे सदैव अपने साथ में ढूले गए, धूल दूषित होते हुए भी अपने हृदय से लगा लेते। उन दादा को देख तू भाई है। और कौरव साथ खड़े हैं, अर्जुन कुरुवंशी कौरव देख। और तेरे ही वंश, तेरे ही कुल के अनेक लोग भी खड़े हैं, तेरे पूर्वज भी हैं और आने वाली पीढ़ियां भी सामने खड़ी हुई है। मानो माधव ही उनके अतीत को जगाना चाहते हैं कि तू अपने दादा को मारेगा जिसने तेरा पालन किया है, उस गुरु को मारेगा, उस पर शस्त्र उठाएगा, जो कभी हमने सुना नहीं कि गुरु को कोई मारने वाला हो या अपने पितृगणों को अपमानित करने वाला हो। क्या तुम्हारी यही परंपरा है? मानो उनको हृदय से झकझोर दिया, अर्थात उनके हृदय में प्रवेश कर दिए वो शब्द, और उन्हीं शब्दों को मानो याद कर हृदय में धारण कर लिया, तत्काल ही कर लिया। सबसे पहले दृष्टि उन्हीं की ओर गई। कौन की ओर? दादा भीष्म की ओर, द्रोणाचार्य की ओर। अर्जुन देखे चाचा ताहू, गुरुजन दादा मामा लो। दादा को देखा, मामा आज संबंधियों को भी देखा, और भाई पौत्र पोत्र सब आए, ससुरे मित्र सखा सब लोग। जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंधी था, कहीं ना कहीं से भी कोई ना कोई रिश्तेदारी था। और बगैर रिश्ते के तो कौन आता है भैया मरने के लिए? कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्तेदार सामने दिखाई दिया। अपने सम्मुख देखे अर्जुन, कैसा दारुण ये संयोग, करुणा से हृदय भरे आया, कैसा बंधन क्या संयोग। कैसा बंधन है, कैसा संयोग है, ये क्या हुआ? हम चाह कुछ रहे थे, हो कुछ रहा है। ये तो अपना ही कुटुंब, अपना ही वंश, अपना ही सब कुछ नष्ट हो रहा है। और किस लिए हो रहा है? हे माधव मेरे अपने हैं, देखूं करुणा भरे आई। हे माधव, ये तो अपने ही हैं, इन्हें देख करके मेरे हृदय में बड़ी करुणा आ रही। हे माधव मेरे अपने हैं, देखे करुणा भरे आई, शिथिल हुआ मुख सूख गया है, रूम खड़े कंपन छाई। हृदय थर थर कांपने लगा है, रोम रोम खड़े हो गए हैं,
शीतलता खा गई, मुख सूख गया है। गांडीव हाथ से गिरता माधव तो चादे उजाली जाती, मेरे पैर खड़े ना होते बुद्धि आज छली जाती। मेरी देह जल रही है, त्वचा जल रही है, गांडी मेरे हाथ से गिर रहा है था, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, आज बुद्धि मेरी काम नहीं कर रही, पता नहीं क्या हुआ। केशव मेरे मन बुद्धि पर विपरीत भाव क्यों करे आया, सुजन मार कर हित कर पाऊं भाव हृदय भर भर जाया। या अर्जुन पूछ रहे, कह रहे हे माधव हे केशव, मेरी बुद्धि पर ये क्या विपरीत भाव है, ये क्यों आ गया? सुजन मार कर, अपने इनको मार करके मैं क्या पाना चाहता हूं, मेरी समझ नहीं। अब स्वजनों की बात किसने कही, कौन ने बताई? ये माधव ने बताई थी। स्वजनों को देख तू, कुरुनेति भीष्म द्रोण प्रमुखता भीष्म और द्रोण को प्रमुखता से देख। मही खिताऊं, मही के सब लोगों को भी देख, वो भी तेरे कहीं ना कहीं संबंध है। वाच पार्थ पछता सम्मतान कुरुनेति आता, कुरुओं को देख तू। ये स्पष्ट रूप से बहुत सुंदरता से 25वें श्लोक में माधव ने सबसे पहले यहां उनको जगाया। और वही बात अर्जुन कह रहा है कि दादा भीष्म को मैं कैसे मारूं। केशव मेरे मन बुद्धि पे विपरीत भाव क्यों करे आया, सृजन मारे कर हित कर पाऊं भाव हृदय भर भरे आया। ऐसा कौन सा? और विजय न चाहूं ऐसी केशव लाभ नहीं है भोगों का, हाराज भोगों को भोगूं व्यर्थ है जीवन भोगों का। ये ऐसे अपने स्वजनों को मार करके मैं भोगूं, मैं धन संपत्ति प्राप्त करूं, और ऐसे भोगों का क्या लाभ है, क्या फायदा होगा? और जिनके लिए राज में पाहूं वो लड़ने को है तैयार, धन जीवन की आशा त्यागी ऐसा जीवन है बेकार। जिनके लिए अरे जिनके लिए हम परिवारी जनों के सबके लिए तो हम लोग ये काम करते हैं, और वो ही ना रहेंगे तो इस राज्य का क्या होगा, इस संपत्ति का क्या होगा, इन भोगों का क्या होगा? और जिनके लिए राज में पाहूं वो लड़ने को है तैयार, और धन जीवन की आशा त्यागी ऐसा जीवन है बेकार। मैंने देखा ताऊ चाचा लड़ने, दादा मामा लोग, पौत ससुर साले संबंधी खड़े हुए हैं अपने लोग। अपने ही लोग हैं सब, अपने ही संबंधी हैं, हम चारों को देख रहे। हे मधुसूदन मुझे मार दे या ये मारे मेरे लोग, तीन लोक का राज न पाहूं पृथ्वी के चाहूं ना भोग, पृथ्वी के चाहूं ना भोग। मुझे पृथ्वी के भोग नहीं चाहिए। हे मधुसूदन ये मुझे मार दे चाहे कुछ भी करें, परंतु मैं नहीं चाहता। माधव इनको मैं भी मारूं क्या खुशियां मैं पाऊंगा, लगे पाप पापी मारे से फिर इनको मारूं। हे माधव ये चाहे मुझे मार दें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आज तो मैं मरने को तैयार। अरे पाप मारने से पाप लगता है। माधव इनको मैं भी मारूं क्या खुशियां मैं पाऊंगा, लगे पाप पापी मारे से फिर क्यों इनको मारूंगा। अरे पापी क्यों मारे से पाप तो लगता है, फिर मैं इनको क्यों मारूं? मैं नहीं। हे माधव क्या इनको मारूं, आत्मगिलानी भर जाऊं, निज कुटुंब को मारूं कैसे सुख की निदिया सो जाऊं। अपने कुटुंब को मार करके मैं चैन कैसे पालूंगा? ये संसार के भोग मुझे क्या सुखी बना सकेंगे? मेरे हृदय में तो बड़ी आत्मगिलानी है। यद्यपि पापी पाप हनन से पाप नहीं देखा जाता, फिर भी माधव ये अपने है नाश नहीं देखा जाता। यद्यपि पापी पाप हनन से, यद्यपि पापी को मारने से पाप नहीं होता है, पर फिर भी माधव ये अपने हैं नाश नहीं देखा जाता। फिर भी तो ये अपने ही है, नाश नहीं दे। और लोभ चित्त से नाश न देखूं, इनका दोष नहीं देखूं, मैं भी पीछे पैर हटा लूं, इनका दोष नहीं देखूं। अरे मैं ही पीछे हट जाऊं, ये तो हटने वाले नहीं है, इनकी तो बुद्धि भ्रमित हो गई है। लोभ चित्त से नाश न देख, लोभ के कारण ये नाश हो रहा है, इस लोभ को ही त्याग देता हूं। मैं इनका दोष क्यों देखूं? अरे अपना भी तो दोष है कि मैं किसी को मारूंगा। और लोभ चित्त से नाश न देखूं, इनका दोष नहीं देखूं, मैं ही पीछे पैर हटा लूं, इनका दोष नहीं देखूं। कुल का नाश हुआ यद माधव धर्म सनातन मिट जावे, पाप बढ़े यद कुल के अंदर कुल का धर्म भी मिट जावे।
अब यहाँ अपनी पीड़ा कहते कहते अब अर्जुन एक नई पीड़ा लेके आ गए कि कुल का जब नाश होगा तो सनातन धर्म भी मिट जाएगा, कुल की मर्यादाएं टूट जाएंगी। क्या क्या टूटेंगी, कैसे कैसे होंगे? और पाप बढ़े तो पापी होंगे, नारी धर्म मिटा देंगे, शंकर जाति पैदा होगी, कुल का धर्म मिटा देंगे। जब पुरुष मर जाएंगे युद्ध करते करते तो नारियां रह जाएंगी और नारी रास्ते से भटकेंगी, अतः वर्ण संकर संतति पैदा हो जाएगी और वर्ण संकरों के द्वारा सनातन धर्म मिट जाता है और पूर्वज भी हमारे अधोगति को प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? और तर्पण क्रिया पूर्ण होगी, शंकर के जल देने से अधोगति को प्राप्त करेंगे, दूषित जल के पाने से। जो वर्ण संकर होते हैं उनके द्वारा यह जल भी दिया जाता है तो पूर्वज लोग, हमारे पितृगण लोग उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। और शंकर जाति के दोषों से धर्म सनातन मिट जाता, कुल मर्यादा नष्ट भी होगी, जाति धर्म भी मिट जाता। हमारे जो वर्ण व्यवस्था है वो भी भंग हो जाएगी, वो भी ना रहेगी, हमारा सनातन धर्म अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये कितना बड़ा नरसंहार करने हम जा रहे हैं, कितने लोग खड़े हैं और ये सब मर जाएंगे तो यहाँ पृथ्वी का होगा क्या? हम संसार के इन भोगों को क्या करेंगे? और कुल का धर्म नष्ट हो माधव, रौरव नरक पड़ेगा वो, हो निश्चित काल न होगा उसका, फिर उद्धार न पावे वो। कुल का धर्म जब नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो रौरव नरक में चले जाएंगे, हम जाएंगे, हमारे पूर्वज जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां जाएंगी, निश्चित ही अनिश्चित काल के लिए हम रौरव नरक में चले जाएंगे। कोई अनिवार्यता नहीं कि फिर कभी उद्धार हो, क्योंकि ऐसा समय ना प्राप्त हो। और पावन बुद्धि होते माधव, पाप करन को हैं तैयार, राज भोग और सुख पाने को मारे अपने हैं तैयार। अरे पावन बुद्धि होते हुए हम सब लोग अच्छी अच्छी बुद्धिमान लोग हैं, श्रेष्ठ बुद्धि को लिए हुए दादा भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, हम भी है, धर्म महाराज भी, आप भी हैं, सब लोग हैं, सब विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, फिर भी पाप करने को हम तैयार हो गए, अतः बलात् यहाँ आके खड़े हो गए, सब एक दूसरे से लड़ने को तैयार है, मारने को तैयार। और शस्त्रहीन या शस्त्र हो सारे, मुझे मार दे डाले तत्काल। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं मुझे ही मार दे तो भी मेरा हित है, हे माधव मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। रोने लगे। और शस्त्रहीन या शस्त्र हो सारे, मुझे मार डाले तत्काल, अपना हित में देखूं माधव, पूरा द्वंद्व मिटे तत्काल। मैं अपना हित देख रहा हूँ, इसी में देख रहा हूँ, मैं भीख मांग लूंगा, टुकड़ा मांग लूंगा, भूखा रह लूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मुझे मार दे कोई परेशानी। हृदय पीड़ा भारी, अर्जुन धनवा त्याग दिया तत्काल, आंखों में आंसू भरे आए, रो रो के होता बेहाल। अर्जुन रो रहा है, आंखों में आंसू है, हृदय में भारी पीड़ा है, और धनुष रख दिया और रथ के पृष्ठभाग में बैठ गए कि माधव मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं युद्ध से अब बैराग की ओर जाऊंगा। मानो अपने को युद्ध से विरक्त करना चाहते हैं। और हृदय पीड़ा भारी, अर्जुन धनवा त्याग दिया तत्काल, आंखों में आंसू भरे आहे, रो रो के होता बेहाल, रो रो के होता बेहाल, रो रो के होता बेहाल। यहाँ तक अर्जुन जब शोक में हो जाते हैं, यहाँ तक पहला अध्याय होता है जिसमें 47 श्लोक होते हैं। एक एक श्लोक में बड़ी गहराई है, आप लोग भी सहजता से समझ सकेंगे। गीता जी वो मार्ग देती है कि हमें जीने का मार्ग दे देती है। अहलोक तो हमारा सार्थक होता ही होता है, परलोक भी हमारा सार्थक हो जाता है। इसका एक गौणिकता है, अर्थात जो लोग इसका नित्य पाठ करते हैं उनको क्या प्राप्त होता है। और सांझ सवेरे पाठ करेगा, प्रेम हृदय में भर जाए, कुल मर्यादा धर्म सनातन, दुख ना जीवन पुबाए। कुल की मर्यादाएं प्रतिष्ठित होती हैं, सनातन धर्म को समझता है, परिवारीजनों से प्रेम होता है। पहला पाठ बहुत कुछ देने वाला, धन जन से परिपूर्णता देता है। ब्रजवासी ने देखा हृदय, तुम भी अनुभव कर लेना, अटल सत्य बाढ़ी ना, झूठी जीवन शांति पा लेना। जीवन में शांति निश्चित मिलेगी। गीता जी के पाठ करने से बहुत कुछ मिलने वाला है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भगवान श्याम सुंदर की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी लोग प्रतिदिन पाठ करें। कल प्रातः फिर हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे।